ब्रेक के बाद खबर संध्या में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की, जहां खाकी वर्दी एक बार फिर से दागदार हुई है। एक महिला एसपीओ को अपनी खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का आरोप लगा है एक पुलिस इंस्पेक्टर पर, जिसका नाम राकेश यादव बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पीड़ित महिला एसपीओ ने एसएसपी से शिकायत की और फिर एसएसपी के निर्देश पर कथित बलात्कारी वर्दीधारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया। अलीगढ़ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर राकेश यादव को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला एसपीओ की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ काफी दिनों से आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का बांध जब टूटता है तो सुनामी आ जाती है, और इसी के चलते एक साधारण महिला की बात ही क्या, यहां बात एक महिला एसपीओ की है। दरअसल यह पूरा का पूरा मामला यदि हम आपको बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। शुक्रवार को पीड़िता ने पुलिस कप्तान से इस बारे में शिकायत की। एसएसपी ने आरोपी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। उसके खिलाफ बलात्कार SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी कोसों दूर है। सासानी गेट की अनुसूचित जाति की महिला एसपीओ के मुताबिक उनके परिवार की युवती का दहेज उत्पीड़न का मुकदमा साल 2018 से ही दर्ज है और इसकी जांच में सासनी गेट पुलिस स्टेशन में इस प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो क्राइम ब्रांच में तैनात यही इंस्पेक्टर राकेश यादव हैं, जिन पर बलात्कार का घिनौना आरोप लगा है। 29 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास इंस्पेक्टर राकेश ने महिला एसपीओ को रामघाट रोड के एक होटल के कमरा नंबर 102 में कागज दिखाने के बहाने बुलाया और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद कथित इंस्पेक्टर ने अपनी दबंगई का परिचय देते हुए महिला एसपीओ को धमकी दी कि यदि उसने किसी को भी बताया तो इस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसका वो खुद जांच अधिकारी है। तो कैसे अपने वर्दी का रौब दिखाकर एक महिला एसपीओ को अपने झांसे में लेकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया है, इसका जीता जागता नमूना अलीगढ़ में देखने को मिला है। और बता दें, जब मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की बात कथित इंस्पेक्टर राकेश यादव ने महिला एसपीओ के साथ की तो मजबूरी में महिला एसपीओ ने चुप्पी साध ली और इसी का फायदा उठाया कथित इंस्पेक्टर ने। उससे फोन पर अश्लील बातें करनी भी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब एसएसपी से शिकायत करने के बाद भी उसे सासनी गेट थाने के सामने बुलाकर बाकायदा धमकी दी गई। महिला एसपीओ ने कथित इंस्पेक्टर द्वारा की गई अश्लील बातचीत का ऑडियो टेप भी एसएसपी के सामने पेश किया, जिसके बाद क्वारसी पुलिस थाने में दुष्कर्म, छेड़खानी, SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी इंस्पेक्टर राकेश यादव के खिलाफ जो तहरीर महिला एसपीओ ने दी है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक राकेश यादव गिरफ्त में नहीं आया है। थाना क्वारसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक महिला ने निरीक्षक क्राइम ब्रांच पे आरोप लगाया है कि विवेचना के दौरान जो महिला से उन्होंने बलात्कार किया तथा उनके साथ अश्लील फ़ोन पे बात की। इस संबंध में FIR लिखी गई है तथा विवेचना प्रचलित है और गुणदोष के और सबूतों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेटी का केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो आईओ हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज़ के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज़ लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। मैंने कहा कि सर मैं होटल पे क्यों आऊँ, आप ऑफिस में बुला लो मुझे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं होटल में रुका हुआ हूँ और आप होटल पे ही आ जाओ, मैं आपकी बेटी के सब कागज़ देख लूँगा। मैं वहाँ पे चली गई। मैंने बाहर से खड़े होकर कॉल भी करी उनको, मैं कि सर मैं विकास होटल पर खड़ी हूँ सामने। तो वो बोले कि मैं ठीक है, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ। वो नीचे उतर के आए तो फिर मेरे को अंदर ले गए, अपने कमरे पे ले गए, 102 नंबर कमरा उनका। सो वहाँ अंदर बैठाया, मेरे कागज़ लिए। कागज़ लेने के बाद में पहले तो थोड़े से कागज़ दे के हल्के फुल्के, फिर उसी के बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। मैंने कहा सर आपने ऐसे क्यों करा? तो बोले कि आप चिंता मत करिए, आपकी केस में
बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इसे लड़के को ज़रूर गिरफ्तार करूँगा। फिर मैंने कहा मैं कि सर आपने मेरे साथ बहुत गलत करा, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। बोले कि कोई मजबूरी नहीं और बाहर जाके मत कहना, और बाहर जाके कहा तो मैं आपके केस की सबको निकाल सकता हूँ और आईओ की बहुत बड़ी। मतलब साफ है कि एक ऐसा राज्य जहां साधारण सी महिला नहीं बल्कि एक महिला अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, दंभ भरा जाता है कानून व्यवस्था का। लेकिन महिला अधिकारी को किस तरीके से एक अधिकारी अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है, इस खबर से हमें यह सीख मिलती है कि उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।